हे गाइस, आज मैं आपको ना कुछ अलग दिखाने वाला हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग। मेरे साथ में ना दिव्यांशु है और बेसिकली हम लोग जा रहे हैं यार अपने को फाउंडर अभित से मिलने, अभित उपाध्याय से। तो जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं उसके बारे में प्लानिंग करनी है, मार्केटिंग एवरीथिंग। सो आज संडे का दिन है और अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, कुछ डिस्कशन करना है। मीनवाइल ना मैं कुछ मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ यार दिव्यांशु शेयर करें। बहुत सारे लोग ना दिव्यांशु से कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कम्युनिकेशन सीखना है, मुझको मुझको कम्युनिकेशन के लिए वीडियोस चाहिए। मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आज कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और आप सबको ना बहुत मजा आने वाला है। सो दिव्यांशु बताना यार कि इस बार ना आपने लगभग कितने की सेल करी? जनवरी में आपकी जो सेल हुई थी ना वो लगभग कितने की थी? आदित्य जी, इस बार जनवरी की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी की मतलब आई क्रॉस ऑल द लिमिट्स। इस बार जनवरी की मेरी जो सेल हुई है वो 18 lakhs की अरे भाई अमेजिंग। जनवरी। तो जनवरी में आपने 80 लाख के लिए क्या ओवरऑल सेल करी, मतलब कैसे था? ये ओवरऑल सेल की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो हमारे वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हैं, डोमेस्टिक हो गया, इंटरनेशनल हो गया। जिसमें मैंने एक हम लोग ने अभी रिसेंटली एक जो वीडियो भी डाली थी तो उसमें भी मैंने बताया था कि 1,80,000 का क्लाइंट हमने एक ही वन ऑन फर्स्ट वेरी कॉल पे हमने क्लोज किया, राइट। तो इसी हिसाब से मतलब टोटल वर्ल्ड में पूरा ओवरऑल की बात। अच्छा, इसमें ना ये बताना यार कि जो आपने सेल करी है 1,80,000 की, इसमें ना सबसे मैक्सिमम सर्विस क्या थी? मतलब सबसे ज्यादा आपने क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग को पिच किया क्लाइंट को, एसईओ, गूगल एड्स, वेबसाइट, मतलब क्या था सबसे ज्यादा क्या था यार? देखिए, सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग था, ठीक है। बट अब हम लोग की एज अ एजेंसी अगर मैं कहूँ तो मैं तो सारी सर्विसेज ही पिच करता हूँ, मतलब एसईओ भी करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट भी अपने को करते हैं। बट अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो फर्स्टली इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड सेकेंडली इज एसईओ और वेबसाइट डेवलपमेंट। ओह नाइस। यार ये बताना कि अभी तक जो आपके क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, सबसे अच्छा क्लाइंट कौन सा था? मतलब सबसे जिसके साथ ना सबसे ज्यादा मजा आई हो उसको क्लोज करने में हो, और सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या था? वो क्लाइंट का निश भी बताना कि किस निश का है। देखिए, वैसे तो सारे क्लाइंट्स अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा क्लाइंट्स अच्छे नहीं होते। बट अगर मैं, हाँ, होता है कि आप किसी क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो, किसी क्लाइंट के साथ आप नहीं अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो, या मीडियम साइज में रहता है। सबसे अच्छा क्लाइंट मेरे एक यूएस के हैं, उनका वेडिंग का पूरा बिजनेस है। बट वो बहुत ही अच्छे क्लाइंट है, मतलब वो आपकी प्रॉपर बातों को समझते हैं, वो प्रॉपर आपकी बात को समझेंगे, हम उनका क्या काम कर रहे हैं। वो भी अपने इनपुट शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने इनपुट्स नहीं दे पाते हैं सही से। बट दे शेयर ऑल देयर इनपुट्स कि भाई उन्हें क्या चाहिए, कैसे ऑडियंस है, क्या सिटीज टारगेट करना है, क्या उनका बिजनेस है, सारी चीजें वो करते हैं। और उनसे बहुत ही अच्छी मेरी कम्युनिकेशन है। इनफैक्ट वो भी इंडिया के ही हैं बट रहते यूएस में हैं। तो सबसे अच्छे क्लाइंट मेरे भाई हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं ना, अभी तक किस क्लाइंट ने सबसे ज्यादा परेशान किया यार, और क्यों परेशान किया, उसके पीछे क्या रीजन था? सबसे ज्यादा किस क्लाइंट ने परेशान किया है, एक मेरे दुबई के क्लाइंट थे। तो उनका क्या था कि उनको ना एक तो कुछ आता भी नहीं था। वो सबसे एक तो सबसे ज्यादा उनके साथ दिक्कत क्या होती थी कि वो अरेबिक ज्यादा बोल पाते थे, बट इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ भी लेते थे, नहीं भी समझ पाते थे। तो उसी में क्या होता था कि कभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, कभी वो कुछ समझ रहे हैं। मैं बोलता था बैलेंस फेसबुक में डालना है, वो गूगल पे डाल के बैठ जाते थे। तो वो उस क्लाइंट ने सबसे ज्यादा मुझे इरिटेट भी किया, परेशान भी किया। बट एट दी लास्ट फिर उनसे नहीं हो पाया काम हम लोग का साथ। मतलब यार कम्युनिकेशन बैरियर था, मतलब हम लोग जो उनसे बोल रहे थे ना, तो बहुत सारे ऐसे आता है काम। मतलब कुछ ना, मतलब ऐसे बताना यार, इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना क्लाइंट्स के साथ, मतलब जिसके साथ ना ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो। मतलब कोई आपका ऐसा क्लाइंट था जिसने मतलब आपसे बोला हो ठीक है मैं पेमेंट कर रहा हूँ और सारी चीज़ें ओके हो गई हो, बट फाइनली ना आपने घोस्ट कर दिया उसने और फिर कभी फोन ही ना उठाया हो, ऐसा कभी कभी था क्या अरे एक्सपीरियंस? सर जी, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ 3 बार हो चुका है। मतलब कभी की बात नहीं है। होता क्या है ना कि जैसे क्लाइंट को सब कुछ बताया, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसने कहा ठीक है आप मुझे इनवॉइस शेयर कर दीजिए, मैं आपको आज ही पेमेंट कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ। सारा मैंने प्रपोजल बनाया, मेल पे डाला, सब कुछ डाल दिया। उसके बाद एक उसने कहा, उसने मेरी जब बात है, मैंने कहा सर मैंने मेल शेयर कर दिया, इनवॉइस आपको चली गई, अब आप पेमेंट कर दीजिए, हम काम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं रात तक करवा दूंगा। अब उस रात से लेके आज रात हो गई है, अभी तक पेमेंट नहीं आया है उसका। तो होते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं। अब आइदर दे कंफ्यूज या वो नहीं समझ पा रहे हैं। एक दो बार ही हुआ कि मतलब ज्यादा बार हुआ है, मतलब मेरे साथ कैसे? अभी तक 2 से 3 बार हो चुका है। अच्छा। बट उस 3 में भी मैंने एक को तो एट दी लास्ट फॉलो अप ले लेके क्लोज कर ही दिया। तो 2 बेसिकली ऐसे हैं जो अभी तक फॉलो अप में चल रहे हैं। यार देखो, हाई टिकट की बात तो हर कोई करते हैं और हम लोगों ने बताया भी सबसे बड़ा क्लाइंट हम लोगों ने कौन सा क्लोज किया है। अभी तक ना सबसे छोटा क्लाइंट कौन सा, मतलब सबसे जिसने कम पे किया हो आपको?
सबसे कम वाले भी हमारे, अगर मैं बात करूँ तो 20,000 से तो नीचे नहीं होते हैं। बिकॉज़ फिर अगर मैं अपनी सर्विस फीस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर उससे नीचे जाएँगे, उनका बजट ही नहीं है, तो फिर वो काम भी नहीं कर पाते हैं सही से। तो अगर सबसे लो लेवल की मैं बात करूँ तो या 20,000, उससे पहले बहुत छोटे-छोटे में भी काम किया, ऐसा नहीं है, बट अब थोड़ा-सा टीम साइज़ बड़ा है, काम का लेके बड़ा एक्सपीरियंस हम लोगों को है, रिज़ल्ट देते हैं, तो मिनिमम इज़ 20,000 एंड मैक्सिमम स्काई इज़ द लिमिट। तो आप एक बार सील करता हूँ, एक चीज क्वेश्चन में पूछता हूँ, ठीक है, और ये मैं भी जानना चाहता हूँ, सच में मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या करते हो, मतलब डेली इम्प्रूव कैसे करते हो, मतलब खुद को, और कभी कभी अगर आपकी सेल्स नहीं क्लोज होती, क्या मतलब डिमोटिवेट होते हो, कैसा लगता है? हाँ, पहले तो होता था, तो मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं होता था, जब क्लाइंट नहीं क्लोज़ होते थे, नहीं होता था, सीख रहा था, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, बट आई जस्ट कीप लर्निंग, मैं कीप सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा। अभी भी होता है, जैसे कभी अब 2 दिन करा, नहीं सेल क्लोज़ हो रही है, तो उसपे मैं बैठ के खुद की गलतियों को देखता हूँ कि यार ऐसा तो नहीं कहीं मेरे से गलती हो रही है, या मैं कुछ क्लाइंट को नहीं बता पा रहा हूँ, या क्लाइंट्स कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहा है मेरे से। तो उस बेसिस पे मैं अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करता हूँ, एंड देन आई जस्ट कीप वर्किंग, और फिर एट द लास्ट क्लाइंट। ओके, ओके। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि मतलब क्लाइंट को आपने बिल दिया और आपने प्राइजेस दे दी, और फिर वो नेगोशिएट करता है, तो जो नेगोशिएशन वाला है ना पार्ट, वो कैसे डील करते हो आप? नेगोशिएशन बेसिकली मैं पहले ही डील कर लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं रहता है कि अब क्लाइंट को मैंने इनवॉइस भेज दिया, प्रपोजल भेज दिया, देन फिर अब वो नेगोशिएट कर रहा है, बिकॉज मैं कह देता हूँ सर देखिए, हम पेमेंट से ज़्यादा, पैसों से ज़्यादा हम आपके काम को सीरियस लेके करना चाहिए, तभी हमारा पेमेंट भी 110% एडवांस, 100% एडवांस में रहता है, ठीक है। तो मैं जितने भी नेगोशिएट होता है, क्लाइंट्स यार इंडिया के क्लाइंट तो वैसे भी आएगा, वो करते ही हैं, नेगोशिएट करते ही करते हैं, इंटरनेशनल भी थोड़ा बहुत करते हैं, बट मैं पहले ही सारी चीज़ें हाँ, देखो तूने तूने बोला ना 110%, मतलब 10% एक्स्ट्रा आप ले लेते हैं। 10% एक्स्ट्रा तो वो देखो हम लोग फुल पेमेंट लेते हैं, बहुत बार ना ऐसे प्रॉब्लम हुआ है कि ना क्लाइंट पोस्ट कर जाते हैं, वो पेमेंट ही नहीं देते, तो फोन भी नहीं उठाते, और फिर इंटरनेशनल क्लाइंट है ना, तो फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे कि आप मेहनत कर रहे हो और आप काम कर रहे हो, और अभी इस पॉइंट पे ना हम लोग के बहुत सारे टीम मेंबर से बहुत सारे पैसे जाते हैं, एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, फुल पेमेंट अब अपनी इंडस्ट्री में हर कोई लेता है। अगर आपसे कोई भाई और अभी भाई जस्ट अ सेकंड, हेलो, हाँ भाई, जस्ट आ गया मैं, 5 से 6 मिनट लगेंगे बस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, बेसिकली क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका दिव्यांशु से कोई क्वेश्चन है ना, आप सीखना चाहते हो, इसमें सेल्स में एक्सपर्ट है, ठीक है, अभी मैं सेल्स नहीं देख रहा हूँ, मैं प्रोसेस पे, ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ, दिव्यांशु इज मैनेजिंग सेल्स भाई, और ये टीम भी टीम। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है ना, नीचे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर दो, ठीक है, और आप डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप चाहते हो ये यूट्यूब चैनल शुरू करें, हम लोग इनको बहुत मोटिवेट करते हैं, बट ये शुरू नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो ना कि इनका यूट्यूब चैनल शुरू, नीचे कमेंट करके बताओ, इनको भी मोटिवेट कर दो थोड़ा आप।